बहुत से लोग क्या करते हैं, इस तरह से पानी डाल लेते हैं, इस तरह से 3 मरतबा नया पानी लेते हैं। इस तरह से पानी लेने के बाद में इस तरह से करते हैं ये। तो आपको इस तरह से नहीं करना, बाएं हाथ की उंगली लेनी है। आपको शायद ये दाहिना हाथ नजर आ रहा होगा मेरा, क्योंकि फ्रंट कैमरा है। फ्रंट कैमरे में असल में वीडियो जो शूट करते हैं तो दाहिना हाथ बायां नजर आता है, बायां हाथ दाहिना नजर आता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली वुजू का तरीका बताने वाला हूँ कि वुजू किस तरह से करते हैं और सुन्नत तरीका क्या है और वुजू में कौन कौन से फर्ज अदा किए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको 3 मरतबा अपने गट्टों तक हाथ धोना है। देखिए ये हमने 3 मरतबा हाथ धो लिया और इसी तरह से 3 मरतबा हमें कुल्ली करनी है। दोस्तों ये मेरा सीधा हाथ है, आपको बायां हाथ नजर आ रहा होगा क्योंकि फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाते हैं तो उसमें उल्टा नजर आता है। और 3 मरतबा नाक में पानी डालना है। देखिए, और अगर आपको नाक साफ करनी है तो दाहिने हाथ की शहादत की उंगली या छंगली उंगली से नहीं करनी, आपको बाएं हाथ की छंगली उंगली से करनी है। जैसे हम आपको दिखा देते हैं, देखिए। और फिर उसके बाद में हमें इस कान की लो से इस कान की लो तक और दाढ़ी के नीचे तक, यानी पेशानी से लेके यहाँ तक हमें अपना पूरा चेहरा धोना। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। और देखिए दोस्तों, दाढ़ी में इस तरह से खिलाल कर लिया जाए ताकि अंदर तक पानी सही तरीके से पहुंच जाए। और दाढ़ी अगर किसी की भारी है तो अंदर तक पानी पहुंचाना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखिए। ये हमारा चेहरा धुल चुका है। और फिर उसके बाद में हमें कोहनी समेत यानी अपने हाथों को धोना। बहुत से लोग क्या करते हैं, इस तरह से पानी डाल लेते हैं, ये इस तरह से 3 मरतबा और ऐसे कर लेते हैं ये इस तरह से। तो कुछ कोहनी सूखी रह जाती है और कुछ धुल जाती है। तो आपको इस तरह से नहीं करना, आपको जो है इस तरह से ये देखिए, या फिर ऐसे करना है। आपको एक तरीका मैं आपको बताऊं, आपने इस तरह से पानी करा, उसके बाद में आप इसे सही से मल लो ताकि हर जगह पानी पहुंच जाए। ठीक, उसके बाद में आपको 3 मरतबा ये धो लेनी है। इसी तरह से आपको बाएं हाथ का करना है। ठीक है दोस्तों, इसका ध्यान रहे आप इस तरह से 3 मरतबा पानी न डालें, वरना उसमें आधी कोनी ये सूखी रह जाती है बाज़ लोगों की और कुछ भीग जाती है। ठीक है, तो आपको सही से ये धो लेना। अब उसके बाद में बहुत से लोग क्या करते हैं कि नया पानी लेते हैं, इस तरह से पानी लेने के बाद में इस तरह से करते हैं ये। तो आपको इस तरह से नहीं करना। आपने जैसे कोहनी धोई, हाथ दोनों हाथ धोए कोहनी समेत, उसके बाद में जो पानी आपके हाथों पर है उसी से आपको मसा कर लेना है। ठीक है नहीं, देखिए मसा किस तरह से करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मसा हमें इस तरह से करना। बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसे हाथ फैल लेते हैं इस तरह से, ये देखिए ऐसे कर लेते। आपको ऐसे नहीं करना। ये 3 उंगलियों को आपको मिला लेना है। मिलाने के बाद में आपको यहाँ से और ये चौथाई सर तक, यानी चौथाई सर तक आपको हाथ लेके जाना। अगर आप पूरा हाथ यहाँ तक लेके जाएं पीछे तक तो ये सुन्नत भी अदा हो जाती है। और अगर आप चौथाई सर का मसा करें तो ये फ़र्ज़ है। चौथाई सर का मसा करना फ़र्ज़ है और पूरे सर का मसा करना ये सुन्नत है। ठीक है दोस्तों, तो आपको जब यहाँ से अपने हाथ लेकर जाएंगे पीछे की ओर और उसके बाद में वापस लाना, तो वापस इस तरह से नहीं लाना, ऐसे नहीं, आपको लेकर आना है। जब मिला कर लेकर जाएं इधर से और जब पीछे से लेकर आए तो इनको छोड़ देना, इस तरह से लाना। और देखिए आपको फिर कानों का मसा करना, उंगली डालकर इस तरह से ये कानों का और फिर कानों के ऊपरी हिस्से का मसा कर लेना। ठीक, और उसके बाद इन्हीं हाथों से अपनी गर्दन के पीछे आपको ये गर्दन का मसा कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अब रहा है हमारे पैरों का मसला कि पैर हमें किस तरह से धोने। और देखिए आपको पैर किस तरह से धोने, आपको टखनों समेत पैर धोने। ऐसा नहीं हो कि आपको उंगलियों में खुश्क जगह रह जाए, तो आपको उंगलियों का भी इनका किस तरह से धोना है मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आपको पैर धोने टखनों समेत, और पैर धोने के बाद में उंगलियों से आपको खिलाल करना। वो किस तरह से करना देखिए मैं आपको बताऊं। ये बाएं हाथ की उंगली लेनी है। आपको शायद ये दाहिना हाथ नज़र आ रहा होगा मेरा, क्योंकि फ्रंट कैमरा है। फ्रंट कैमरे में असल में वीडियो जो शूट करते हैं तो दाहिना हाथ बायां नज़र आता है, बायां हाथ दाहिना नज़र आता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको अपने बाएं हाथ से, चलो मैं इसी से बता देता हूँ, अपने बाएं हाथ से आपको उंगलियों से खिलाल करना है। देखिए इस तरह से लेकर आना है, इसमें डालना है, फिर इस उंगली में, फिर इस उंगली में,
और फिर इस उंगली में, इसी तरह से फिर इस उंगली में, फिर इधर। ठीक है दोस्तों, आपको पैरों का इस तरह से करना है। फिर हम दूसरा पैर धो लेते। पहले दाहिना पैर आपको धोना है, फिर दूसरा पैर यानी बायां पैर। ये हमारा वुज़ू हो गया है मुकम्मल। और दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि वुज़ू में बहुत से लोग ये कहते हैं कि कलीमा पढ़ना ज़रूरी है, बीच में जो कलीमा पढ़ते हैं। तो दोस्तों बहुत से लोग क्या कहते हैं कि बीच में वुज़ू करते वक्त कलीमा पढ़ना चाहिए नहीं, बस ये है कि वुज़ू करते वक्त अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। जैसे कि हम सबसे पहले वुज़ू करने बैठे, सबसे पहले हमें बिस्मिल्लाह पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर उसके बाद जब हम वुज़ू करें तो ऐसा ना हो कि खाली हम कहीं और जहन हमारा कुछ और मुंह में आ रहा है, हम जिक्र करते रहें। हो सके तो तीसरे कलीमे का और कुछ भी हम जिक्र कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ज़रूरी ही है तीसरा कलीमा पढ़ना इसमें। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों मेरे इस चैनल पर जो नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ, आपकी कमेंट्स पढ़कर मैं काफ़ी मोटिवेशन होता हूँ, और उस दोस्तों मैं उसी के हिसाब से फिर आप वीडियो बनाता हूँ। और कमेंट करके बताना मैं अगली वीडियो किस मौजू पर यानी किस टॉपिक पर बनाऊं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।